हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जी आई एम देवेंद्र पटेल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपना 11th का नया टॉपिक लेकर हम लोग आए हैं। अपना टॉपिक है, क्या था हमारा? तो मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस में वर्नियर कैलिपर लेकर आए हम लोग। मेजरमेंट ऑफ स्मॉल स्मॉल डिस्टेंसेस में अपने को दो पढ़ना है, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर और स्केल, ये वाला टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल डिस्टेंस मेजर करता है। आप स्केल से तो 1 mm तक मेजर कर सकते हो, ये तो 0.1 mm मेजर कर लेता है, 0.01 सेंटीमीटर, है ना। स्केल से आप 0.1 सेंटीमीटर तक इजीली मेजर कर सकते हो सिंपल स्केल से। बट ये वाला जो है ना, उससे भी कम मेजर कर लेता है, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर और वर्नियर स्केल। तो ये वर्नियर स्केल है। अब सुनो इसमें क्या क्या। ये वाला जो है ना, इसका नाम है प्रोजेक्टिंग रॉड। प्रोजेक्टिंग और रॉड, इसका नाम है प्रोजेक्टिंग रॉड। क्या काम है इसका? तो ये डेप्थ को मेजर करता है, गहराई को। मेजर्ड डेप्थ, गहराई को मेजर करता है। तो ये क्या होता है, जब वर्नियर स्केल देखोगे तो आप जब स्लाइड करोगे वर्नियर स्केल को स्लाइड करोगे तो ये जाता है ऐसे, निकलता है, उसमें से निकलेगा और किसी डेप्थ में आप ऐसे रख दो, डेप्थ में जहाँ तक जाता है, और यहाँ से रीडिंग ले लो तो मिल जाता है वर्नियर स्केल की रीडिंग, जो डेप्थ को मेजर कर लेते हैं। अभी रीडिंग मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल स्केल का जो सिंपल डायग्राम है वर्नियर स्केल का, कैलिपर का, उसमें ये जो प्रोजेक्टिंग रॉड है उसका काम है डेप्थ को मेजर करना। उसके बाद सुनो, ये वाला जो है ना फिक्स जॉ होता है, ये फिक्स है, फिक्स्ड है, और ये भी फिक्स्ड होता है, ये भी फिक्स्ड। और ये होता है मूवेबल, और ये भी होता है मूवेबल। और ये मूव करता है, ऐसे ऐसे घुमाओगे, है ना। तो ये होता है मूवेबल और एक होता है फिक्स। ठीक है, ये फिक्स लोअर है ना, तो इसको लोअर बोलते हैं, फिक्स लोअर जॉ या जा। ठीक है, और ये मूवेबल लोअर जा और जॉ। तो ये मूवेबल लोअर जॉ है, ये फिक्स लोअर जॉ है। फिक्स होता है, ये स्लाइड नहीं करता, ये स्लाइड करता है। ओके, ये जो आपका फिक्स अपर, ऊपर वाला है ना, तो नाम है अपर जॉ। और ये मूवेबल अपर, ऊपर वाला है तो अपर है ना, तो अपर जॉ। अब सुनो, जो ये वाला है एक्सटर्नल डायमेंशन मेजर करने के लिए यूज करते हैं। आप देख लो ना इसका कंस्ट्रक्शन, ये दोनों है, आप बीच में किसी चीज़ को रखो इन दोनों के बीच में, तो ऐसे फंसा लो तो इसका एक्सटर्नल डायमीटर निकलेगा। तो ये जो मेजर करते हैं, इसका हेल्प लेते हैं, मेजर्ड एक्सटर्नल डायमेंशन, मेजर्ड एक्सटर्नल डायमेंशन मतलब डायमेंशन, तो बाहर का डायमेंशन निकालता है। ये कंस्ट्रक्शन से लग रहा है ना आपको, ये प्लेन है तो चिपक जाएगा, ये पकड़ के रख लेगा, है ना, प्लेन है तो ये एक्सटर्नल मेजर करता है। अब ये वाला जो है देखो, प्लेन बाहर में है, प्लेन सरफेस जो है, साइड जो है बाहर में है, तो इससे क्या करते हैं हम लोग, इससे इंटरनल मेजर करते हैं। तो आप मान लो एक बड़ा सा होल है, इतना बड़ा सा, उसमें इसको अंदर डाला, अंदर ले गए, तो ये दोनों साइड उसमें चला गया। फिर इसको स्लाइड करके आपने ऐसे करके और स्क्रू को आपने लॉक कर दिया, स्क्रू को लॉक कर दिया और वहाँ से रीडिंग ले लिया। तो ये जो मेजर करता आपका इंटरनल डायमेंशन, मेजर्ड इंटरनल डायमेंशंस, अंदर के डायमेंशन को मेजर करता है। ठीक है, इसमें एक होता है स्केल, जिसका नाम है मेन स्केल। तो ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। तो इसका नाम है मेन स्केल, यहाँ पर जो होता है मेन स्केल। और इस मेन स्केल पर जो स्लाइड होता है
उसमें भी मार्किंग होता है जिसका नाम है वर्नियर स्केल। इसमें भी होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन मान लिया, तो इसका नाम है आपका वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, तो यहाँ पर होता है वर्नियर स्केल, इतना ही होता है इसमें, सिंपल डायग्राम है। तो ये अपना वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल है। काम क्या है, तो छोटी दूरी को मापते हैं, स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि स्केल से हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं, तो स्केल से हम लोग मिनिमम 1 mm तक मेजर कर सकते हैं, उससे भी कम मेजर करना हो तो इसका यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर। स्क्रू गेज भी अपने सिलेबस में है। फर्स्ट है वर्नियर कैलिपर, ओके। तो फर्स्ट हमने यहाँ से स्टार्ट किया। इसमें क्या क्या है, इसके अंदर में होता है मेन स्केल। मेन स्केल पर वर्नियर स्केल स्लाइड करता है, आप स्लाइड करवाते हो डायमेंशन मेजर करने के लिए, तो ये मेन स्केल पर मार्किंग होगी और ये वर्नियर स्केल होता है जो इस पर स्लाइड करता है, ठीक है। ये होता है प्रोजेक्टिंग रॉड, जो ऐसे बाहर निकलेगा अंदर जाएगा, तो ये डेप्थ मेजर करता है। ये वाला जो पार्ट है, ये जॉ जो है ये फिक्स होता है दोनों, ये मूवेबल होता है। जो नीचे वाला पार्ट है उससे हम लोग एक्सटर्नल डायमेंशन मेजर करते हैं, लाइक एक्सटर्नल डायमीटर, स्फीयर का मेजर करना है, बाहर का डायमीटर, तो टोटल डायमीटर निकाल देगा। और ये जो है इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे ग्लास है, ग्लास में आपने अंदर उसको लगाया और ऐसे कर लिया वर्नियर को, अब वो लास्ट वाले एंड पर दोनों चिपक गया और यहाँ से ये जो स्क्रू है ना, इससे लॉक कर देते हैं। स्क्रू है, स्क्रू, इससे हम लोग लॉक कर देते हैं। लॉक का मतलब रीडिंग सही आए, सही आ जाए, हिले ना, तो स्क्रू से लॉक कर देते हैं और निकाल लेते हैं हम लोग इसकी जिसका भी डायमेंशन निकालना उसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। लिस्ट काउंट अलग अलग वर्नियर स्केल का अलग अलग होता है। अभी हम लोग जो लेकर चलेंगे लिस्ट काउंट, वो लेकर चलेंगे 0.01 सेंटीमीटर, ये वाला लिस्ट काउंट लेकर चलेंगे अभी जो चलेंगे। बाकी क्वेश्चन में आपका गिवन होगा वही लेंगे 0.1 mm, ठीक है। तो अभी हम लोग 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट लेकर बाकी चीज़ें आगे करेंगे, ओके, क्लियर है। क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो इससे क्वेश्चन आता है नीट और आईटी दोनों में, बहुत शानदार क्वेश्चन आता है, आप इजीली कर लोगे, सिंपल कर लोगे, हम लोग करके देखेंगे। तो ये वर्नियर स्केल का डायग्राम है और ये उसका इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या क्या है, ठीक है, लेबलिंग है। अब आते हैं वर्नियर स्केल की कैलकुलेशन पर, ठीक है, ओके। वर्नियर स्केल में सबसे पहले आता है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब कितना मिनिमम मेजर कर सकता है। तो वर्नियर स्केल का, जिसको हम बोलते हैं स्केल, वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, लिस्ट काउंट भी बोलते हैं। तो वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट और लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब मिनिमम कितना मेजर कर सकता है। तो क्या होता है इसका लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट आप याद कर लेंगे, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको कर लेंगे याद। लिस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये MSD क्या है बेटा बच्चा, तो ये है मेन स्केल डिवीजन, डिवीजन, और ये VSD क्या है, तो ये वर्नियर, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये वर्नियर स्केल डिवीजन है, ये आपका लिस्ट काउंट का बेसिक फार्मूला, और इसी फार्मूला को आगे हम लोग बढ़ाते चलते हैं, अलग अलग फार्मूला बनता है। बट ये फाइनली आपको फार्मूला याद रखना है कि लिस्ट काउंट क्या होता होगा, तो 1 मेन स्केल की डिवीजन कितने की है और 1 वर्नियर स्केल की डिवीजन कितने की है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो निकल जाएगा आपका लिस्ट काउंट। अब इसको मैं रफ करता हूँ, अब इसका कोई रोल नहीं है। अब आ जाओ आगे कैलकुलेशन पर। अब सुनना ध्यान से, टॉपिक वगैरह सब हटाता हूँ मैं, ठीक है। आगे आ जाओ कैलकुलेशन पर, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अब ये होगा लिस्ट काउंट। अब आपसे पूछेगा वो क्या बोलेगा, सुनना, ये बोलेगा कि m नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन या m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन coincide with
n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ये पूछता है आपसे। वन मेन स्केल डिवीजन, एम मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। लिखता हूं मैं, इफ, ऐसा आता है एग्जाम में, इफ m नंबर, m स्मॉल कर दूं क्या, लो, m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन coincide with n number of वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हो गया आपका। इफ m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब m नंबर ऑफ mx और ny लिख रहा हूँ, सुनना, दोनों इक्वल है। तो m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन मतलब 1 2 3 4 5 10 नंबर, 10 नंबर का जो मेन स्केल का डिवीजन था वो वर्नियर के किसी एक नंबर से मैच कर गया। तो m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन वर्नियर के n नंबर ऑफ स्केल डिवीजन से कोइंसाइड हो गया। तो mx इज इक्वल टू ny। ये जो x है इसका मतलब है 1 मेन स्केल डिवीजन, और ये जो y है इसका मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये हो गया आपका। अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप मान लो y निकालना, y तो आप निकालोगे m अपॉन n इंटू एक्स, ये निकल गया आपका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यहाँ से निकाल लोगे आप, ठीक है। डायरेक्टली आ जाएगा कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप रख लोगे, फॉर्मूला बन जाएगा इसकी जगह। तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा। अब लिस्ट काउंट का क्या बनने वाला है, तो लिस्ट काउंट जो है अब वो बनने वाला 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस m अपॉन n। ये देखो y क्या, y मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, y कितना आ गया m अपॉन n इंटू एक्स, और x क्या 1 मेन स्केल डिवीजन, ये आ गया। अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 1 मेन स्केल डिवीजन, तो 1 माइनस m अपॉन n, ये आ गया फॉर्मूला लिस्ट काउंट का। अगर क्वेश्चन देता है कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये आ गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बन गया है ना। इसमें m क्या है, मेन स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड हो रहा है, n क्या वर्नियर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड हो रहा है। ये 1 मेन स्केल डिवीजन कॉमन ले लिया था, ओके। अब सुनो फर्स्ट, सेकेंड में और आता है, क्या आता है सर, जो m है ना, m कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन, ठीक है। तो m कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन। अगर ऐसा आता है तब क्या होगा, मतलब 18 19 17 सॉरी 18 17 18 19 19 20 इस टाइप का आता है, तो क्या होगा, तो m कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन। तो अब लिस्ट काउंट क्या आने वाला है, तो लिस्ट काउंट आने वाला 1 मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस m की जगह रख देंगे n-1 अपॉन n, और थोड़ा एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर देंगे मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से आ जाएगा n और n माइनस n प्लस 1, n कैंसल, तो लिस्ट काउंट आया 1 मेन स्केल डिवीजन इंटू 1 प्लस n। तो फाइनली लिस्ट काउंट लिख लेंगे 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन n। ये भी फॉर्मूला आ गया हमारा लिस्ट काउंट का, ओके। ये कब फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन में गिवन होता है 19 18 से कोइंसाइड हुआ, 18 19 से, 19 20 से, 15 14 से, एक का गया n-1। तो उस केस में डायरेक्ट लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आ गया 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन n, ओके। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, यहाँ से इसकी पूरी कॉन्सेप्ट थी, ठीक है। अब आते हैं आगे, एक स्टेप और आगे कि आखिर रीडिंग कैसे लेंगे, हमें रीडिंग लेना है वो कैसे लेंगे।
हमें एरर देखना वो कैसा एरर होगा, पॉजिटिव एरर होगा, जीरो एरर होगा, नेगेटिव एरर होगा। रीडिंग में क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो देखते हैं एरर के बारे में, एरर कि एरर किस टाइप का होता है। ओके, तो एरर देखना अपना आता है जीरो एरर, जीरो एरर, ठीक है, ध्यान से सुनना जीरो एरर कैसा होता है। तो मान लो अपना मान लीजिए आप ये वर्नियर स्केल था, ये यहाँ से जीरो, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मेन स्केल है ये, ठीक है। और यहाँ पर हमने लाया वर्नियर स्केल, ये था मेन स्केल और ये था वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल का मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड हो गया। तो यहाँ पर वर्नियर स्केल का जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ जीरो ऑफ मेन स्केल। तो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड हो जाता है। तो ऐसे एरर को बोलते हैं, यहाँ पर जो जीरो एरर वो कितना है, जीरो है। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। जीरो एरर का मीनिंग है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अगर कोइंसाइड नहीं होता है जीरो, तो हम बोलते हैं जीरो एरर। इस वाले कंडीशन में कोइंसाइड हो गया है तो हम बोलेंगे कोई भी एरर नहीं है, मतलब जीरो एरर कितना है, तो जीरो है, शून्य है। उसके बाद पॉजिटिव एरर एंड निगेटिव एरर देखते हैं क्या होता है, पॉजिटिव एरर एंड निगेटिव एरर। आगे देखते हैं, आगे आते हैं एक स्टेप आगे। जीरो एरर में एक आएगा पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अगर आपका ये मेन स्केल है, जब आप रीडिंग ले रहे हो, आप लाओगे स्लाइड कराते हुए वर्नियर को, लास्ट एंड पर लाओगे, मेन स्केल का ये जीरो था, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे था। और आपने लाया वर्नियर का ये मेन स्केल था, मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल दोनों। लेकिन इसका जो जीरो है कोइंसाइड नहीं करता है, इसका जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो इस साइड में आता है, राइट साइड में मेन स्केल का जीरो है, वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पर है, कोइंसाइड नहीं करता है। ऐसे एरर को बोलते हैं पॉजिटिव एरर। तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है। इसमें वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा। हियर मेन स्केल जीरो एंड वर्नियर स्केल जीरो डज नॉट कोइंसाइड। तो किस साइड में जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा। वैसे एरर को बोलते हैं पॉजिटिव एरर। तो ये जो पॉजिटिव एरर है, आखिर अब इसकी काउंटिंग कैसे होगी, करेक्शन कैसे होगा, ये स्टडी करते हैं। तो काउंटिंग के लिए क्या करते हैं कि इसमें चेक करो कि कौन सा ऐसा वर्नियर स्केल की लाइन है, रीडिंग है, जो मेन स्केल से कोइंसाइड करता हो। तो आपने माना ये नहीं कर रहा है, 1 2 नहीं कर रहा है, मान लो आप 4th नंबर, ऐसे ही मान रहा हूँ मैं, आपको एक बार वर्नियर स्केल से क्लियरली दिखाऊंगा। तो मान लो 4th नंबर कोइंसाइड कर रहा है, 4था नंबर मेन स्केल का वर्नियर स्केल का कोइंसाइड हो गया। तो 4th नंबर ऐसा है जो कोइंसाइड कर गया, ठीक है। 4th नंबर वर्नियर का मेन स्केल से कहीं ना कहीं कोइंसाइड हो रहा है। तो फिर आप कैसे रीडिंग लोगे, एरर कैसे निकालोगे? तो एरर आपको निकालना होगा, 4th नंबर कोइंसाइड हो रहा है, कोइंसाइडिंग यहाँ लिख देता हूँ। कोइंसाइडिंग नंबर कितना?
कोइंसाइडिंग नंबर फोर्थ या फिफ्थ, फोर्थ ले लेता हूँ, फोर्थ है। तो फिर आप एरर कैसे निकालोगे, तो एरर निकालोगे 4 इंटू लिस्ट काउंट, ये ऐसे निकालोगे आप एरर, एलसी मतलब लिस्ट काउंट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल का 0.01 सेंटीमीटर है तो आएगा 0.04 सेंटीमीटर पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर ये आ गया 0.04 सेंटीमीटर पॉजिटिव एरर, ओके। तो ये इसका पॉजिटिव एरर है। तो हमने देखा मेन स्केल की रीडिंग राइट साइड में शिफ्ट है, जीरो पर कॉन्साइड नहीं कर रही है। फिर हमने देखा जो वर्नियर स्केल है उसकी कौन सी ऐसी रीडिंग है जो मेन स्केल से मैच करती है, वो हमने नोट कर लिया। नोट करने के बाद लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया पॉजिटिव एरर। उसके बाद पॉजिटिव एरर ही नहीं है, और भी है इसमें कि आप रीडिंग फिर क्या लोगे, रीडिंग। तो रीडिंग देखो ये खतरनाक है, रीडिंग कैसा लेना। रीडिंग का मतलब इस पॉजिटिव एरर का जो करेक्शन होगा ना, करेक्शन, ये पॉजिटिव एरर का जो करेक्शन होगा निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव एरर का करेक्शन लेना आपको निगेटिव 0.04 सेंटीमीटर। तो जब भी आप रीडिंग लोगे, रीडिंग जब भी आप रीडिंग लोगे उसमें से माइनस कर दोगे 0.04। तो जो आपने रीडिंग लिया, जो आपने रीडिंग लिया उसमें से माइनस कर दोगे 0.04 सेंटीमीटर, तो ये आपका करेक्ट रीडिंग बताएगा विदाउट एरर। तो अगर पॉजिटिव एरर आता है तो माइनस कर लेना, किसमें, फाइनल जो आप रीडिंग लोगे। अभी रीडिंग लेने के लिए भी बताऊंगा। तो फाइनल जो आप रीडिंग लोगे उसमें आपको माइनस कर देना है 0.04। ये था पॉजिटिव एरर की स्टोरी। अब आते हैं निगेटिव एरर पर। निगेटिव एरर कैसा होता है और उसमें क्या करेंगे, करेक्शन। तो अब आया निगेटिव एरर, निगेटिव जीरो एरर, ये है निगेटिव जीरो एरर। इसमें क्या होता है कि अगर आपका ये मेन स्केल है और इसका 0 है, 1 2 3 4 5, ये है मेन स्केल, मेन स्केल, और एक वर्नियर स्केल है जो इस साइड में 0 आ गया, मान लो इस साइड में 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया 0 लेफ्ट साइड में, तो फिर इसको बोलते हैं निगेटिव एरर। वर्नियर का जो है, वर्नियर का जो 0 है वो लेफ्ट साइड में आ गया, वर्नियर स्केल। तो जो वर्नियर का 0 है लेफ्ट साइड में आ गया, वैसे एरर को बोलते हैं निगेटिव एरर। अब इसमें सुनो, इसमें और डेंजरस है। इसमें क्या है, इसमें है कि आपको काउंट करना होता है कि कौन सा ऐसा डिवीजन है जो एग्जैक्टली मैच करता है। तो आपने कॉन्साइडिंग डिवीजन निकाल दिया, कॉन्साइडिंग डिवीजन, कॉन्साइडिंग डिवीजन। तो मान लो कॉन्साइडिंग डिवीजन 8 आ गया। उसके बाद आपको नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल भी जानना होता है। तो नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल वो भी निकालना होता है। मैं अभी 10 मान रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो 10 डिवीजन है। अब इनको माइनस करना होता है, 10 माइनस 8 2, ये बना 2। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करना होता है, तब निकलता है एरर। तो यहाँ से एरर क्या आएगा, 2 इंटू लिस्ट काउंट। अगर लिस्ट काउंट आपका 0.01 है तो 0.02 सेंटीमीटर इसका एरर आ गया, निगेटिव एरर। क्या आ गया आपका, निगेटिव। तो इसमें माइनस लगा लेते हैं, माइनस 0.02 सेंटीमीटर। समझ में आया। इसमें क्या करना आपको, इसमें करना है कि आपको सिंपल इस पॉजिटिव एरर की तरह नहीं निकालना है। इसमें आपको कॉन्साइडिंग चेक करने के बाद देखना है वर्नियर स्केल में डिवीजन कितना है और फिर माइनस करना है। माइनस करने के बाद लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है और निगेटिव में लिखना है क्योंकि ये निगेटिव एरर है। तो फिर करेक्शन क्या होगा, इसको साफ कर देता हूँ, इसको कर दिया। तो फिर करेक्शन क्या होगा इसका, तो जब आप करेक्शन करोगे, करेक्शन, तो इसमें आपको निगेटिव कर लिया था, इसमें आपको पॉजिटिव कर लेना है। तो पॉजिटिव कर लेंगे 0.02 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव। तो जब आप रीडिंग लोगे ना, रीडिंग, उसमें आप प्लस कर दोगे ये 0.02
ये रीडिंग में आपको क्या कर देना, प्लस कर देना है। रीडिंग में क्या कर देना, इसको प्लस कर देना। तो जब पॉजिटिव एरर आता है, पॉजिटिव एरर, तो फाइनली रीडिंग लेने के बाद माइनस कर देना है, और जब नेगेटिव एरर आता है तो फाइनल जो अपना रीडिंग आएगा उसमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, अब सुनो रीडिंग की कहानी। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रीडिंग कैसे लेते हैं। रीडिंग बहुत सिंपल है बच्चा, देखो बहुत सिंपल है, देखना रीडिंग कैसे लेते हैं। अब देखना मजा आने वाला है रीडिंग में, कैसे लेंगे सुनो। मान लो एक वर्नियर स्केल था, मान लीजिए वर्नियर स्केल में मेन स्केल है, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। ये था हमारा मेन स्केल, ये मेन स्केल 0 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे है। ठीक है, उसके बाद वर्नियर स्केल भी लिया आपने, स्लाइड किया तो यहाँ तक आ गया। ध्यान से देखना, ये यहाँ तक, यहाँ आ गया आपका 0 0 1 2 3 4 ऐसे आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब क्या है कि ये देखना, ये जो मेन स्केल है इसमें ये 1 1 2 3 4 के आगे आ रहा है। 4 के कहाँ आगे है, कंसाइड नहीं होना चाहिए, 4 के आगे आ रहा है। ठीक है, 4 के कितना आगे आ रहा है, सबसे पहले आप देखो कि वर्नियर स्केल का 0 कहाँ पर है, 0 ही तो देखना है। तो 0 जो है मेन स्केल में 1 2 3 4 के आगे आ रहा है। तो 4 सेंटीमीटर तो आपको पहले ही मिल गया, 4 सेंटीमीटर तो पहले ही मिल गया। एक डिवीजन 1 सेंटीमीटर का है मेन स्केल में, तो 4 सेंटीमीटर तो मिल गया। अब 4 सेंटीमीटर के आगे वाला पार्ट आपको निकालना है, वही तो निकालना, वही तो मेन स्केल जो है, वही तो आपका सिंपल स्केल काम नहीं कर पाता, तो वर्नियर स्केल का हेल्प लेते हैं। अदरवाइज 4 तो हम ऐसे ही मेजर कर लेते हैं। तो 4 तक तो आ गया, 4 के और आगे है, 4 और 5 के बीच में है। अब लो निकालो, 4 5 के बीच में ना तो एकदम मिडिल में भी है, 4.5 भी नहीं है, आगे पीछे क्या करे, 4 करे 6 करे 7 करे, पता ही नहीं चल रहा, तभी तो हेल्प लेते हैं वर्नियर का। तो ये रीडिंग में 4 तो डायरेक्टली आ जाएगा। उसके बाद इसमें कॉन्साइडिंग नंबर देखते हैं, कॉन्साइड कौन सा कर रहा है, कॉन्साइड कौन सा कर रहा है। तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो 9 नंबर वाला कॉन्साइड कर जाता है, 9th जो है इसका 9th, इस वाले का ऊपर लिख देता हूँ, मान लो इस वाले का जो 9th है कॉन्साइड है, कॉन्साइड कर जाता है। ठीक है, तो 9th नंबर उसका कॉन्साइडिंग है डिजिट, तो 9th तो हो गया कॉन्साइड भाई। अब क्या करना है, किधर लिखो, इधर लिखो भाई। ठीक है, तो अब देखो इसमें 9th नंबर जो है कॉन्साइड हो गया, मैच हो गया 9th नंबर, इसमें काउंट करना 1 2 3 4 5, 9th नंबर वाला मान लो कॉन्साइड हो गया। अब यहाँ पर 5th वाला और आप 5th लिख दिया, 5th कॉन्साइडिंग, 5th नंबर क्या हो गया आपका कॉन्साइड हो गया। किससे कॉन्साइड हुआ, वर्नियर से। वर्नियर का काउंट करना, मेन का नहीं करना। मेन का तो हमने कर लिया काउंट, मेन का तो हमने कर लिया 4th नंबर के आगे। उसके बाद वर्नियर का काउंट करना, 5th नंबर वाला मान लो कॉन्साइड हो गया मेन स्केल के किसी एक डिवीजन से, हमें नहीं पता किस डिवीजन से कॉन्साइड हो जाता है। तो अब आपको क्या करना, 5th इंटू लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, और इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट या तो आप निकालो या तो उसमें गिवन होगा। तो 0.01 सेंटीमीटर है अगर, तो इसकी रीडिंग आएगी 4 सेंटीमीटर, 5 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, तो आने वाला है 4 प्लस 0.05 सेंटीमीटर, मीन्स 4.05 सेंटीमीटर। ये आंसर आएगा इसके रीडिंग का। ठीक है, क्या किया हमने, तो सबसे पहले आप 0 को देखो मेन स्केल पर कहाँ है, तो 0 था 4 और 5 के बीच में, तो 4 सेंटीमीटर तो डायरेक्टली मिल गया। अगर 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट होता तो वर्नियर की ज़रूरत ही नहीं थी, बट 4 और 5 के बीच में, तो ये बीच वाला कहाँ से मिलेगा, तो वर्नियर से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, तो वर्नियर में कॉन्साइडिंग नंबर चेक करेंगे। सपोज 5th नंबर किसी मेन स्केल के एक डिवीजन से आमने सामने हो जाता है, कॉन्साइड कर जाता है,
तो आप 5th इंटू लिस्ट काउंट कर देंगे और इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट लिखा होता है उस पर या दिया होगा या फिर आप लिस्ट काउंट निकालोगे जो हमने फॉर्मूला बताया। तो ये है इसकी रीडिंग लेने का तरीका। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने वर्नियर स्केल कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगा वर्नियर का। तब तक के लिए मैं आपको विदा लेता हूं आपसे और अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर का न्यूमेरिकल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर our channel and our video. Thank you very much. Thank you very much.